बरेली की चौकी चौराहा मस्जिद जो घिर गई है विवादों में। मस्जिद का निर्माण अवैध बताया जा रहा है। मस्जिद चौराहे पर ट्रैफिक की आवाजाही में बन रही है बाधा। क्या वाकई मस्जिद का निर्माण अवैध है? क्या वाकई मस्जिद आवाजाही में बाधा है? क्या मस्जिद को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? क्या ये साजिश का हिस्सा तो नहीं है? या फिर वाकई ट्रैफिक आवागमन में मस्जिद बन रही है बाधा? आखिर क्या है मस्जिद का इतिहास? किसने किया था मस्जिद की जगह को वक्फ? मस्जिद कब की गई थी तामीर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उसका वफनामा हमारे पास मौजूद है जो जमशेदी बेगम ने करा था। जिन लोगों की सहमति में मस्जिद बनी थी वो पेपर मौजूद है। क्योंकि हमारे पास मस्जिद से मुताल्लिक तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। मस्जिद ना अतिक्रमण है ना गलत बनी हुई है। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के चौकी चौराहे पर और आप मेरे पीछे जो मस्जिद देख रहे हैं ये मस्जिद भी अब विवाद में आ गई है। वैसे कहा जाए कि 2019 में इस मस्जिद को लेकर मामला उठा था, लेकिन अब फाइल फिर दोबारा खुली है और इसकी जांच हो रही है। क्या ये मस्जिद यहाँ के जो चल रहे हैं लोग, जो यहाँ से रोड गुजरता है, लोग की आवाजाही होती है कि किसी तरह का बाधा पहुँचा रही है, इस तरह की जांच हो रही है। किस तरह का पूरा मामला है बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मस्जिद जो है 1942 में, इसका इतिहास की अगर हम बात करें कि 1942 में ये मस्जिद जो है वो वक्फ की गई थी। यानी कि अंग्रेज़ों का ज़माना था, ब्रिटिश शासन था उस वक्त, जिस वक्त ये मस्जिद बनी थी या जिस वक्त इस मस्जिद की जगह को वक्फ किया गया था। उस वक्त जो इस तरह से आपको जो रास्ता नज़र आ रहा है, जिस तरह से भीड़ भाड़ नज़र आ रही है, इस तरह की भीड़ नहीं हुआ करती थी, बल्कि यहाँ पर सुनसान जगह हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सड़क भी नहीं थी उस वक्त में। यानी कि 1942 में जमशेदी बेगम ने इस जगह को वक्फ किया था और यहाँ मस्जिद का निर्माण मुतवल्ली मोहम्मद हाशम के पिता रियासत कादरी ने करवाया था। उस दौरान इसके आसपास कोई सड़क नहीं थी, इसके साथ ही कोई आबादी भी नहीं थी। मस्जिद के क्षतिग्रस्त यानी इसके ख़राब होने पर 1973 में इसको दोबारा प्रशासन की अनुमति के बाद बनाया गया था। इस पूरे मामले पर हम ज़रूर बात करेंगे कि मस्जिद की जो कमेटी है उसका क्या कहना है और इस मस्जिद को लेकर किस तरह का विवाद हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। बरेली की चौकी चौराहे पर जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, इस मस्जिद का अवैध निर्माण बताकर सार्वजनिक बाधा के रूप में यातायात एवं जनजीवन प्रभावित करने का आरोप लगाकर मस्जिद हटाने को लेकर हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने अपर जिला अधिकारी नगर यानी सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा 133 के तहत वाद दायर किया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे ने सोमवार को सदर तहसील के तहसीलदार को टीम के साथ जांच कर आख्या यानी रिपोर्ट मांगी है। इस सवाल ये उठता है विवाद के पीछे वजह क्या है? अगर देखा जाए तो इस ज़मीन को यहाँ की जमशेदी बेगम ने 1942 में वक्फ किया था और इस मस्जिद का दोबारा से, जिसे मैंने बताया था आपको, 1973 में पुनर्निर्माण किया गया और तब से लेकर अब तक यहाँ पर देखभाल भी हो रही है। और जिस तरह के जो मस्जिद में नमाज होनी चाहिए, मस्जिद के बाहर भी नमाज नहीं होती, उसके बावजूद भी कई तरह की इस तरह की आपत्तियाँ लगाई जा रही हैं। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मस्जिद के मुतवल्ली हाशिम कादरी साहब और इस मस्जिद की जो पैरवी कर रहे हैं कोर्ट में राशिद भाई, उन्हीं से हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं हाशिम कादरी साहब से बात करूंगा। बहुत बहुत खैर मकदम है जनाब आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यही जानना चाहूँगा ये विवाद जो शुरू हुआ है इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन पहले मस्जिद के बारे में बताइए कि आपका किस तरह से उसमें केयर टेकर के तौर पर जो लोग देख रहे हैं जिस तरह से बनवाई गई उसके बारे में थोड़ा सा उसका इतिहास बताएं। देखिए 1973 के अंदर ये मस्जिद पूरे तरीके से सही, इसको खस्ता हालत में थी, सही कराई गई, जो कि वालिद मेरे हकीम मोहम्मद रियासत कादरी स्वर्गीय ने कराया। और उस वक्त भी एक कमेटी बनी थी जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग थे, सबकी सहमति से ये मस्जिद बनाई गई थी और उसमें किसी किस्म का कोई विवाद नहीं था, कोई सारी चीज़ें नहीं थी।
अब भी जब हमारे यहाँ नमाज पहले बाहर जुमे की होती थी, लेकिन जब ये हमारे लिए कहा गया कि भाई इसमें बाहर लोगों को यातायात में परेशानी होती है, तो हमने मस्जिद में जब से नमाज अंदर ही हम पढ़वाते हैं जी। और हमारी पूरी कोशिश रहती है, हमारी भी, हमारी कमेटी की भी पूरी, के किसी किस्म की किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि पर्सनली मैंने अपना खुद गार्ड लगा के वहाँ से लोगों से हाथ जोड़ के इस चीज़ की इंतरा की कि आप लोग अंदर ही नमाज़ पढ़िएगा। और हमें इसलिए पूरा एक पालन करते हुए चलना है कि कहीं किसी किस्म की कोई दिक्कतें नहीं आए, कोई परेशानी ना आए। लेकिन मस्जिद में कुछ दिनों के बाद एक नई नई चीज़ें पैदा होती हैं, उससे हमें अफसोस है कि हम सारा सहयोग सही कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में अफसोस होता है। तो ये चीज़ वैसे जैसे भी बेहतर हो उसके लिए होना चाहिए, ताकि नमाज में अंदर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मस्जिद जो था जमशेदी बेगम ने 1942 में इस जगह को जो है जी, वक्फ किया था। उस वक्त के कुछ पेपर्स जब बने थे, उसके कुछ आपके पास क्या क्या मतलब एविडेंस क्या क्या है जो कहा जाए कि मजबूती जी, से आप कोर्ट में उसके उसका वफनामा हमारे पास मौजूद है जो जमशेदी बेगम ने करा था वो, और सारे पेपर जो उस वक्त में जिन लोगों की सहमति में मस्जिद बनी थी वो पेपर मौजूद हैं, जिसके अंदर इश्तियाक वकील साहब भी थे, हमारे बाबू सत्यप्रकाश साहब भी थे और कुछ लोग थे, क्योंकि जो सब उसमें लिखे हुए हैं वो ज़बानी मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अलील रहती है और उसी की वजह से मेरे राशिद भाई करम फरमा हैं कि जो सारी मेरे मुकदमों की और उसकी वहाँ की मस्जिद की देख रेख करते हैं। और ज़रा सी भी कोई बात होती है, लेकिन वो भी कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे शहर में किसी किस्म का कोई बलवा या कोई चीज़ हो। अच्छा, विवाद की बात करते हैं, विवाद क्या है? क्या यातायात में किसी तरह की दिक्कत आ रही है? क्या बात है? या जो रोड है जिस वक्त बनाई गई थी मस्जिद, उस वक्त वहाँ के हालात कैसे थे? क्या उस वक्त देखिए जो मस्जिद बनाई गई थी तो उस वक्त पीछे से रोड क्रॉस नहीं था। अब क्योंकि रोड क्रॉस हो गया है तो वो मस्जिद बीच में है, तो इसलिए ये है। लेकिन फिर भी यातायात में जब हम नमाजी बाहर नहीं करा रहे हैं तो इसलिए कि कोई यातायात में परेशानी हो ही नहीं रही है। ना ही हमने ऊपर के लिए कुछ लोगों को इजाज़त देते हैं कि नमाज़ पढ़िए। हम ईद बकरीद की भी नमाज अंदर ही पढ़वाते हैं और इसलिए हमारी यहाँ से कोई भी मस्जिद में कोई ये परेशानी नहीं है किसी को कि भाई कोई ये कहे कि भाई वहाँ पर, हम लोगों से बाहर ही कहते हैं कि नमाज़ पढ़िए और नमाज़ पढ़ के जो भी यहाँ का है वो जाएं, बाहर भी झमगड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राशिद भाई, देखा जाए कि अब विवाद खड़ा हो गया है, देखा जाए हम देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में विवाद खड़ा हुआ, ये भी इस तरह की चीज़ें आ गई। अब कुछ ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आ रही हैं धार्मिक स्थलों को लेकर के। अब इस मस्जिद का भी मामला आ गया। हालांकि देखा जाए 2019 में भी इस तरह का मामला उठा था। कब ये मामला कब उठाया गया? जो उठाया है हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने वीरेंद्र पाल गुप्ता जी, उन्होंने इस मामले को कोर्ट में लेकर गए। जी, इससे पहले 2017 में श्री वीरेंद्र पाल सिंह जी ने सिविल जज सीनियर डिवीज़न में भी एक मुकदमा किया था जी, इस मस्जिद को ये बताते हुए कि ये अतिक्रमण है, नाजायज़ है। माननीय अदालत सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने उसे खारिज कर दिया था। उसके 2019 में ही फिर उन्होंने ये 133/1 में सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ दोबारा इसमें एक मुकदमा डाला कि ये मस्जिद अतिक्रमण है और इसको हटाया जाए। क्योंकि हमारे पास मस्जिद से मुताल्लिक़ तमाम दस्तावेज़ मौजूद हैं। मस्जिद ना अतिक्रमण है, ना गलत बनी हुई है, ना ज़मीन पे गस्ब के बनी हुई है। हमारे पास जमशेदी बेगम का बैनामा जो उन्होंने हमें मस्जिद को दिया और वक्फ किया, वक्फनामा, और मस्जिद को जैसा कि हाशम कादरी साहब ने फरमाया कि मस्जिद को उस वक्त के 25 लोगों की एक कमेटी जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग थे मौजूद थे, और उसमें से कुछ हजरात अब भी मौजूद हैं जैसे कि इश्तियाक साहब एडवोकेट, उनकी सरपरस्ती में, और बरेली के डीएम थे जनाब राजकुमार दर साहब 1973 में, वो कमेटी के अध्यक्ष थे। उनकी सरपरस्ती में 1973 में ये मस्जिद तामीर नौ हुई है और जब से आज तक मस्जिद में बाकायदा नमाज होती चली आ रही है। जब शासन आदेश आया कि किसी भी धर्म स्थल के बाहर सड़क पे, एक मस्जिद नहीं, मस्जिद गुरुद्वारा, कहीं पे भी सड़क पे कोई प्रार्थना, कोई नमाज, कुछ नहीं होगी, उस दिन से लेके और आज तक हमने शासन आदेश का पूरी तरीके से पालन किया और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। हम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद के नमाज अंदर पढ़ते रहेंगे। हमारे पास पूरे दस्तावेज़ मौजूद हैं जो मस्जिद के लिए बताते हैं कि ये मस्जिद बिल्कुल जेन्युइन बनी हुई है। चलिए, जांच की अगर मैं बात करूं, जांच चल रही है इस पर, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपने पेश किए और कब ये जांच कंप्लीट हो रही है? ऐसा है कि जांच के लिए जो अभी पिछली 27 तारीख को थी तो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने ये तहसीलदार साहब को दिया है कि वो अपनी जांच करके आख्या दें, तो वो उसके लिए आगामी 13 जून
पड़ी है जी। और जांच आएगी तो हम उसको पूरा सहयोग करेंगे। तहसीलदार साहब की तरफ से आए या तहसीलदार साहब अपना कोई नुमाइंदा भेजें तो हम उसको पूरी तरह ताउन करेंगे, पूरी तरह सपोर्ट करेंगे और जो भी दस्तावेज़ उनको मांगेंगे, दिखाना होंगे या जो होंगे, हमारे महोदय जनाब साकिब अहमद साहब, इश्तियाक अहमद साहब के बेटे जो हैं वो इसकी वकील हैं, वकालत कर रहे हैं, तो हम उनके मशवरे से हर चीज़ उनके से देंगे। जैसा भी होगा हमारे वकील साहब हमारे सक्षम हैं इस मामले में और वो पूरी तरीके से सही पैरवी कर रहे हैं, हम उनसे मुतमईन हैं। पिछले 35 साल से फरीद साहब इस मस्जिद के केयर टेकर हैं, ये उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है साहब जी, अब शुक्रिया। ये विवाद शुरू हो गया, कहा जा रहा है कि बाधा बढ़ रही है लोग के आने जाने में और इसका निर्माण भी जो है अवैध तरीके से कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इसको नहीं, लेकर? देखिए ऐसा है, मेरी नॉलेज में और मेरी अब तक की उसमें मौजूदगी में मैं इसकी आपकी दुआ से करीब 35-40 साल से इसकी सब कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ। बाहर अगर नमाज कोई हो तो किसी को परेशानी या कोई आपत्ति होए, अब तो ये है कि अंदर ही जितने लोग आते हैं वही सब नमाज उमाज पढ़ते हैं और अपने चले जाते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। 2019 में कहा जाए तो हिंदू शक्ति के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता की शिकायत के बाद प्रशासन और पुलिस ने जांच की थी और इसके बाद चौकी चौराहा मस्जिद में पहले की तरह नमाज की अनुमति दी गई थी और सड़क पर 2 सफ़े बिछाकर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। हालांकि जब से ज्ञान वापी मस्जिद का मामला उठा, जांच हुई, उसके बाद देखा जाए कि कुतुब मीनार का मामला उठा, इस तरह के मामले उठ रहे हैं। सवाल ये उठता है इस तरह से धार्मिक स्थलों को क्या ख़ास तौर से निशाना बनाया जा रहा है या किसी न किसी तरह की कोई परेशानी है या उनके धार्मिक स्थल है, ये जांच का विषय है। फिलहाल बरेली की ये मस्जिद किस तरह से लोगों के लिए बाधा पहुंचा रही है, किस तरह से अवैध निर्माण कहा जा रहा है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन 1942 में जब ये मस्जिद को वक्फ किया गया था, उस वक्त इस जगह को वक्फ किया गया था, उस वक्त ना तो यहाँ पर ये सड़क हुआ करती थी ऐसा कहा जाता है, ना ही यहाँ आबादी हुआ करती थी। वक्त के साथ साथ तरक्की हुई, बरेली भी जो है स्मार्ट सिटी बन गया है, तो यहाँ पर भी लगातार विकास हो रहा है। लेकिन इस विकास के बीच में क्या यहाँ ये मस्जिद बाधा पहुँचा रही है, ये जांच का विषय है, क्योंकि धार्मिक भावनाएं भी हैं लोगों की जुड़ी हुई। ऐसे में क्या फैसला आता है, ये आने वाला समय होगा, ये विवाद कितना आगे बढ़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आपको कि क्या राय है कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।